विधायक बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के समक्ष है। और इनसे जानते हैं चुनावी शंखनाद का जो आगाज हुआ है और लोग पहले से आचार संहिता से पहले इस प्रकार से औरंगाबाद, उसके बाद बेगूसराय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हुई है, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें फंस रही है, आखिर बेगूसराय की समीकरण जो क्या कहती है, क्योंकि ये खुद परिपक्व हैं और जदयू के खुद नेता हैं, और दूसरी क्या है कि विधायक है मटियानी विधानसभा से, और इनसे ही जानते हैं कि इनका क्या कहना है, रणनीति क्या बन रही है, समीकरण क्या बन रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का नारा है लोकल फॉर वोकल, लोकल मतलब यहाँ के लोकल बेटा होना ही चाहिए सांसद, और उसको लोकसभा में ही भेजना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? स्वागत है हमारे पब्लिक लाइव में। बेगूसराय की इस पावन पुण्यतिथि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको गिरिराज जी से कोई शिकायत नहीं। हम बेगूसराय खुशबू के बेटा हैं। बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की मिट्टी है। बेगूसराय बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि है। इसका गौरव मुझे महसूस होता है। मैं अपने पूर्वजों को, अपनी मिट्टी गौरव न करूं, मेरे लिए दुर्भाग्य का समय। हम जब इतिहास के पन्ने को टटोलते, इतिहास के पन्ने में हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जो बेगूसराय कभी सूरज भान जी जोड़ते हैं, कभी ललन बाबू जोड़ते हैं, कभी मुनादी हसन साहब जोड़ते हैं, कभी राजू बाबू जोड़ते हैं, कभी श्रीमती कृष्णा शाही जोड़ती है, कभी गिरिराज बाबू। हमको लगता है कि हम दिनकर के वंशज होके, मां सरस्वती के पुत्र होके अपने घर की रक्षा करने में विफल क्यों हो? हम अपने सरजमीन के सुख दुख को संसद भवन में उठाने में असहज क्यों? तो हम जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन में हमें ये महसूस होता है कि समाज में 10% जो चाटुकार, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनको जाति पर विश्वास होता है, धर्म पर विश्वास होता है, पार्टी पर विश्वास होता है, तो बड़ा अफसोस होता है। और उस गिरगिट के चरित्र को हम विभिन्न दौर में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर रंग बदलते हैं। अब जैसे करंट 2023 में हमारे रजनीश जी एमएलसी हुआ करते, यहां हमने देखा जो रजनीश जी को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा भाई भाई के नारा, और रजनीश जी को हमको लगता है जो महाभारत में जिस तरह से अभिमन्यु की हत्या हुई, उसी तरह से बेगूसराय की धरती पर रजनीश जी की राजनीतिक हत्या, उससे थोड़ा पीछे जब 2020 का विधायक का चुनाव होते हैं, उस समय एनडीए गठबंधन था। आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन। हमने देखा जो मटियानी विधानसभा, उस गिरगिट के द्वारा आवाज दी गई जो लोजपा भाजपा भाई, वहां आस्था कहां चला? हमने देखा तेघड़ा विधानसभा जो कम्युनिस्ट और भाजपा भाई,
चूंकि वीरेंद्र महतो बैकवर्ड था, वीरेंद्र महतो जदयू का उम्मीदवार था, जिस कारण उसको हरा और राम रतन जी को जीता। वहां गिरी का दूसरा रंग देखे, मटियानी में तेसर रंग देखे, फिर चरिया बरियापुर में भी रंग देखे। श्रीमती मंजू वर्मा जदयू की उम्मीदवार थी, वहां पर गिरगिट ने एक तीसरा रूप ले लिया। तो इस रंग से हमको नफरत। तो आम के वृक्ष में 5000 फल फलते हैं, किसान चाहते हैं जो 5000 फल सुरक्षित मेरे घर है, लेकिन प्रकृति का कुछ प्रकोप, सही देखभाल के अभाव में भी 10% फल कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसको लोग कॉलपोइट कहते हैं। तो बेगूसराय के खुशबू में 10% जो गिरगिट है, जो ईमानदारी से समीक्षा जिले की लेकर अपने पेट की चीज, जो हमारा पेट कैसे चले, हमारे 2 महल 4 महल कैसे हो। आज हम 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर कैसे हो। ऐसे जो व्यक्ति हमारे समाज में, वो समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, एनडीए के नाम पर बरगलाने का कार्य करते हैं, जिस कारण हमारा मिशन, हमारा विजन जो बेगूसराय का है, वो कहीं कहीं फेल होते जा रहा है। और इस बार और अजूबा, अन्य लोग आए बेगूसराय, एक चास में निकल गए, दोबारा कोई नहीं आया। लेकिन गिरिराज जी को पार्टी ने कहा तुम बेगूसराय को आंख मेरा है, जो हम आंख से देखेंगे उस पर, कान में सुनी सुनाई बातों पर हम 1% ही विश्वास कर पाते हैं, और 1% की भी सत्यता के लिए हम बहुत डीपली अध्ययन करते हैं, जिसमें सत्य है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुझे बोलने की आजादी, बोलने की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र, सत्ता और विपक्ष 2 आंख। यदि बेगूसराय जिले के खुशबू में कहीं दाग लगे हैं तो माली उस दाग को साफ करे। आप देखते होंगे कहीं वोट का बहिष्कार हो रहा है, कहीं उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ये पूरे देश में हो रहा है, नॉट बेगूसराय। अब उसको वो अपने नजरिया से ऑपरेट करते हैं, जो राकेश बाबू के व्यक्ति के द्वारा मुझे काला झंडा दिखाया या वामपंथ के साथी के द्वारा दिखाया गया। भैया इस पर मेरे तरफ से नो कमेंट्स। जो जैसा खेती करेंगे वैसा फसल उनको खाना। नंबर 1, राकेश बाबू को गाली दिए ना दिए वो दोनों आदमी जाने। जिस दिन राकेश बाबू को गाली दी, यदि गिरिराज बाबू, तो राकेश जी उस दिन क्यों नहीं बोले जो 6 महीना के बाद बोले? ये तो राकेश बाबू की कायरता में हुई। गाली को अभी हमको दे और हम 1 साल के बाद इस बात को उठाए, इसको हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। और राकेश जी में वो सामर्थ्य है, वो कलम की ताकत है, जो गाली का जवाब कलम से भी दे सकते हैं। और कलम की मार लोकतंत्र की मार होती है। जब लोग चुनाव हार जाते हैं ना, तब उनको समझ में आता है
जो हम कहां थे। तो राकेश बाबू को सद्बुद्धि हो और इसमें सच्चाई है। जो गिरिराज जी राकेश बाबू को गाली दिए हैं, उनको बेगूसराय आने में डर लगता है, तो मोबाइल के माध्यम से भी अपने फॉलोवर के माध्यम से कलम में स्याही भर के कलम का सम्मान करे, बेगूसराय का सम्मान। जिस प्रकार से पेप्सी प्लांट को गिनाया गया, सामो पुल की चर्चा आपने की है, सामो पुल के बारे में आपने भी मांग उठाई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं गिरिराज सिंह के साथ मंच साझा कर रहे थे, उस समय बताए गए थे। इस पे जो क्या लगता है कि राकेश सिन्हा जी का जो राज्यसभा सांसद जो है राकेश सिन्हा जी, उनका मांग किया गया था, क्योंकि जनता तो उनको देख रही है और उनका कहना था कि जो भी कुछ होगा तो सामो के जो है सामो से ही मत मैं करूंगा चुनावी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हमको नहीं पता है वो आपको क्या कहे नहीं कहे, हमको ये पता है जो 2001 में सामो की धरती पर प्रथम पैर रखा था। 2001 से आज 24 है, 24 साल में सामो की धरती पर विकास के इतिहास रचे गए। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी थे, ना शिक्षा का सिस्टम था। संपूर्ण रूप से लोग बेचैन थे और सामो की मिट्टी ने लोगों को बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया। मैंने ईमानदारी से उनके दिए हुए ऋण को उतारने का सार्थक प्रयास किया। अंतिम भूख सामो की थी हमको पूल से। इसके लिए मैं गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा फ्लोर पर भी उठाया। नीतीश जी पुल का उद्घाटन करने के लिए आए, उनके मन से भी इस सवाल को मैंने उठाया, डांट भी मैंने खाया। और जब 19 के नॉमिनेशन में मैं गया गिरिराज दा के लिए, तो उस मन से भी मैंने इस सवाल को उठाया। राकेश बाबू ने जवाब दिया कि गोगो बाबू 4 लाख प्लस गिरिराज दा को जिताइए। राकेश मैंने भूख को जगाया, मैंने पुल को जन्म दिया, मैंने विकास को जन्म दिया और राकेश बाबू ईमानदारी से आज तक उस पुल का प्रतिपाल कर रहे हैं। अब क्या होगा इस पर मेरा नो कमेंट्स। इस प्रकार से अभी गिरिराज सिंह के द्वारा बताया गया था कि आवासीय योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ आंकड़े उन्होंने साझा किए हैं, जिसमें 2014 में 298 है सड़क योजना, 2019 में 657 है और 795 2023 में। इसको कैसे देखते हैं? ये सब झूठा है, बकवास। वो मुखिया की भी योजना आप कहते हैं हमरे है, विधायकों जी वाला योजना कहते हैं हमरे है, MLC वाला भी योजना कहते हैं हमरे है। वो तो बकवास है, वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। उनको तो सौसे खस्सी, सौसे बोतू को भी मांसू खाते हैं। कहते हैं जो बोतू को मांस से क्या चीज हुआ, उसमें मान लो जो तुमको पपीता हद हो बस वगैरह गल देते खा लेते। तो उनको तो मान लीजिए झूठे अपने आप को सनातनी कहते हैं, ठोटी से लेके झोली तक पेटे है, एक को खस्सी एक बार में खा लेते। कि झूठ बोलने में भारत हासिल किए हुए हैं और ये बहुत गिरगिट से भी नंबर को पुरानी है। नीतीश जी को 1000 गाली देते। बिहार में पहला शख्स यही थे जो नीतीश जी प्लांट को लेके था, लेकिन रोजगार के नाम पे उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया है। इस पे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बताया हमेशा है, लेकिन जनता और युवा जो उनका संकल्प पत्र है उसमें ना रोजगार के बारे में बताया गया है, ना विकास बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग किया गया है। क्योंकि साथ में आते हैं। अरे यार रोजगार दिए, आपको नहीं पता है, वो ढाकी रोजगार दुनिया का उदाहरण है। बरौनी तेल शोधक कारखाना, किसी फैक्ट्री में 8 घंटा से अधिक मजदूर काम नहीं कर,
और 8 घंटा से अधिक मजदूर काम करते तो ओवर टाइम मिलता। और यहां बंगाली भरल है, मद्रासी भरल है, और बेगूसराय का बच्चा बाहर जय श्री राम कह रहा है और कहता है जय श्री राम भोजन दे देती। अरे भगवान भी कहते हैं बेटा कर्म करो। मजदूर का इतना शोषण रिफाइनरी करवा रहे हैं, आपको नहीं पता है, उतना मत खोलवाइए। कि 5 गो धन्ना सेठ का बावर्ची है, हजारों कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर रोड पर बौख रहा है, मजदूर बौख रहा है, उतने ही रोजगार भी। पेप्सी प्लांट चले जाओ, 75% दूसरे स्टेट के लड़के यहां काम कर रहे हैं, और बेगूसराय के लोग औंधा रहे, उतने ही रोजगार दिए। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये राजतंत्र के पोषक हैं। इनको लोकतंत्र से मतलब न, इनको प्रजातंत्र से मतलब न, इनको राम से मतलब न। ये सिर्फ मुंह में राम रखते हैं और पेट में छुरा ले चलते हैं। क्या उनका हमेशा नाम लेते हो? इनका खेल खत्म हो गया, अब इनको जाने दो। अच्छा, 2 दिन पहले ही कुछ अभी ट्रॉल हुई थे कि कुंदन सिंह नगर विधायक और वीरा सिंह आपके मिलने के लिए आए, गुफ्तगू क्या हुई थी? क्यों नहीं आए? दलीय के रूप में नहीं, क्यों नहीं आए? हम सनातन धर्म को मानने वाले बच्चे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार ये कहता है कि आपके दरवाजे पर कोई आए उसका सम्मान कीजिए, उनको नेक सलाह दीजिए। हमारे दर पर कुंदन भाई नहीं आए थे, गिरिराज जी आए थे। हमने उनको चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया और उनको सही सलाह दिए, इस रास्ते से चलिए, ऐसे चलिए, आपका गाड़ी खुल चुका है। रात भी भेंट हुई हमारी चौखारा में, एक गृह प्रवेश में हम भी गए हुए थे, वो भी आए। वो आए, हम खड़ा होकर प्रणाम किए थे, हमसे वो बड़े हैं, ये संस्कार में भेज दूं क्या? अभी वो आएंगे उनको भगा दूं क्या? कल हमारे दर पर ये भी आए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिहार पांडे जी। क्यों नहीं आएंगे भाई? हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम समाजद्रोही हैं, हम दोगला हैं। हमको महसूस लोग करते हैं कि बेगूसराय का बेटा है, एक सामाजिक जीवन जीने वाला है, इसीलिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री का बात जिक्र हो रहा था, फायर ब्रांड नेता, तो बेगूसराय के बेटे के रूप में और बेगूसराय की जनता फायर ब्रांड नेता के रूप में नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह को मानती है। और जिस प्रकार से इनका समर्थन है, हर एक पार्टी के सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए मिलने का दौर सिलसिला बराबर चलता आ रहा है। और 19 तारीख का नामांकन है, देखते हैं कि बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह जाएंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के साथ रहेंगे। नो, असंभव। आप 19 का वीडियो देख लो, गिरिराज दाखनोमने से मैंने कह दिया ये 3 काम आप नहीं करेंगे तो 24 के चुनाव में बोगो नहीं। सवाल नहीं उठता है, क्यों जाएंगे? अच्छे लोग रहते तो उनकी वाणी सुनने जाते। उतना गंदा लोग आज तक बेगूसराय में सांसद ही नहीं बना। बहुत उदाहरण है। आपके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग सुनवो नहीं करेगा। बीरपुर में क्लास 8 की बेटी का ब्लाक हुआ, पंखे में उसके सब मिले। साहनी की बेटी, वो हिंदू ने, वो सनातनी ने, 2 मिनट के लिए विकृत मानसिकता के सांसद उस बच्ची के लाश